हरे कृष्णा। देवी और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। मंगलाचरण। श्री गुरु प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान प्रदान करके हमारी जो अंधकार में बुद्धि, मन और इंद्रियां थी, उनको ज्ञान से प्रकाशित कर दिया। और इसलिए हम गुरु जी का बहुत जन्म भर आभारी रहते हैं। तो देवी और सज्जनों, हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हम अभी गीता के कर्म कांड में पहुंच गए हैं। पहला जो कांड, पहले भगवान ने 2.11 से 2.30 तक बताया कि कैसे आप शरीर नहीं आप आत्मा हैं। उसके बारे में हम दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहला था ज्ञान। भगवान देते हैं अर्जुन को ज्ञान, युद्ध करो, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। गीता के दूसरे अध्याय के 11 श्लोक से लेके दूसरे अध्याय के 30 श्लोक तक गुरु के रूप में कृष्ण अर्जुन की इस पथभ्रष्ट करुणा को धिक्कारते हैं। कृष्ण आत्मा के शाश्वत और व्यक्तिगत स्वरूप की तुलना शरीर के अस्थायी स्वरूप से करते हुए अपने उपदेशों का प्रारंभ करते हैं। कृष्ण आत्मा के गुण धर्मों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इसके पश्चात कृष्ण अन्य तथ्यों को प्रकट कर अर्जुन के प्रथम तर्क को पराजित करते हैं, जिसमें वह करुणा के गुण की शरण लेना चाहता है। उसके बाद अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कर्मकांड। कर्मकांड, युद्ध करो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भौतिक सुखों की प्राप्ति करो। अर्जुन के तर्कों को आत्मा के नित्यत्व के ज्ञान के द्वारा पराजित करने के पश्चात कृष्ण अब एक भिन्न मार्ग अपनाते हैं। यद्यपि अर्जुन अपनी पहचान शरीर के रूप में करता है, तथापि एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करके वह सुखी हो जाएगा। अतः कृष्ण अर्जुन को द्वितीय तर्क सुख उपभोग को पराजित करने के लिए कर्मकांड के उपदेशों का संदर्भ देते हैं। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध करता है तो वह सुख उपभोग की प्राप्ति करेगा, और यदि नहीं करता तो पापमय फल और अकीर्ति का भागीदार बनेगा। कृष्ण अर्जुन के अन्य तर्कों, करुणा और पापमय परिणामों का भी अवलोकन करते हैं। श्लोक 32 उन लाभों का वर्णन करता है जो अर्जुन युद्ध करके प्राप्त करेगा, और श्लोक 33-37 अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण होने वाली हानि का विवरण देते हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अगर आप युद्ध करेंगे तो मरेंगे तो स्वर्ग आएंगे, जीतेंगे तो पृथ्वी पे राज करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, और आपका क्या कहते हैं जो नाम है वो भी मिट्टी मिल जाएगा, और आप क्या कहते हैं बहुत दुखी अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसलिए युद्ध करो। तो हमने ये भी चर्चा किया कल पिछली बार की गीता अहिंसा नहीं सिखाती, गीता सिखाती भगवान की बात मानना। जो भगवान बोलते हैं हम वो करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने कर दिया है 36 श्लोक तक। 2.37 भगवद गीता यथारूप। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं। हे अर्जुन, अगर आप हार गए, अगर आप मर गए युद्ध में, तो आप स्वर्ग को पा लेंगे, और अगर आप जीत गए तो आप धरती पा लेंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन उठो, निश्चय कर लो कि युद्ध करना ही है, पीछे नहीं जाना है, पीछे जाना नहीं। अब ये इस पूरे जो खंड का आखिरी श्लोक है। सुखा दुखा समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक में एक तरीके से भगवान गीता का सार दे देते। वो कह रहे हैं कि कब पाप नहीं लगेगा। तब पाप नहीं लगेगा अर्जुन जब मेरी बात मानोगे, केवल मेरी बात माननी है, इसी बात को क्या कहते हैं विचार करना चाहिए। बाकी युद्ध में जीतूंगा हारूंगा ये तो विचार है ही नहीं। केवल एक ही विचार है कि भगवान की बात माननी। बात मानने में भगवान की सुख आएगा या दुख आएगा इसका भी विचार नहीं। भगवान की बात मानने में लाभ होगा या हानि होगा इसका भी विचार नहीं।
भगवान की बात मानने में विजय होगी या पराजय होगी इसका भी विचार नहीं है। केवल एक ही विचार है कि मेरे को भगवान की बात माननी। अगर इस अवस्था में कुछ भी चीज की जाती है, कोई भी हरकत या कोई भी कार्य किया जाता है, तो उसमें पाप नहीं लगता, उसमें केवल भला ही होता है। आपको उदाहरण देते हैं। सब मान लीजिए कोई भारत सरकार का सैनिक है और कारगिल में हो गया, वहां पे उसने 50 पाकिस्तानी को उड़ा दिया, तो उसको भारत सरकार परमवीर चक्र दे देगी। लेकिन वही सैनिक अभी घर आता है और घर में आके सब्जी वाले के साथ झगड़ा करता है, सब्जी वाले को टपका देते हैं। तो इस सैनिक को जो सब्जी वाले को टपका देता है, इसको भारत सरकार जेल में डाल देती है। एक आदमी को मारने के लिए जेल, 50 लोगों को मारने के लिए परमवीर चक्र। तो क्या अंतर है? अंतर यह है देवी और सज्जनों कि जो पहली बार 50 लोगों को मार रहा था, लेकिन भारत सरकार के आदेश के अनुसार, इसीलिए उसके लिए परमवीर चक्र। दूसरी अवस्था में वो अपने लिए युद्ध कर रहा है, अपने लिए एक को भी मारना पाप लग जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन भगवान के आदेश अनुसार ही। तो तब जब भगवान के आदेश अनुसार करते हैं, तो तब हम ये सब नहीं सोचते। क्या नहीं सोचते? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध। युद्ध के लिए युद्ध मतलब मैं कह रहा हूँ इसलिए युद्ध, मैं बोल रहा हूँ युद्ध करो तो युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है, ये आगे आएगा गीता में, लेकिन अभी यहाँ पे हम इसको चर्चा कर ही रहे हैं। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। तो विकर्म होता है जो हरकतें जिनसे में पाप लगता है। तो कैसी हरकत में पाप लगता है? जब हम दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं, किसी का पैसा चुरा लेना, किसी को धोखा दे देना, स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ कर देना, इन सब हरकतों के लिए हम पाप लगता है। दूसरे होते हैं कर्म, जो हम, जो भी हमारा साधारण कर्म है, कोई अध्यापक है तो पढ़ाता है, कोई अलग अलग हमारे जो कर्म है उनको करने पे, और दूसरों की मदद करने पे, जैसे किसी को अन्न देने पे, कपड़े देने पे, भोजन देने पे इत्यादि। तो उससे पुण्य कर्म लगता है, और अगले जन्म में व्यक्ति अमीर खानदान में पैदा होता है या ऐसा कुछ, उसको फैसिलिटी मिलता है। जो तीसरे प्रकार का रहता है उसको कहते हैं अकर्म। अकर्म मतलब उसको न तो पुण्य लगता है न पाप लगता है। देखिए पुण्य और पाप बड़ा ही अजीब सा है कि पुण्य और पाप दोनों की वजह से व्यक्ति इसी भौतिक जगत में ही रहेगा, लेकिन जब हम अकर्म करते हैं तो भगवान के पास चले जाते हैं। नरक है, आप समझ लीजिए पिटाई का केंद्र। जैसे पुलिस स्टेशन में किसी को काले पानी की सजा दे देते हैं, तो वहां पिटाई होती है, मार खा के और फिर सुधर के वापस इंसान बनता है। स्वर्ग आप समझ लीजिए होटल के समान है। ताज होटल में, ओबरॉय होटल में आप चले गए, वहां पे खूब आपने भोग किया, उसके बाद आप वापस यहीं पे धरती में मनुष्य बनते। लेकिन जब आप अकर्म करते हैं, वो हरकतें करते हैं जो भगवान ने बोला, जैसे आप लोग आज गीता सुन रहे हैं, केवल एक ही विचार आपके मन में है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, और किसी कारण के लिए आप यहाँ पे बैठेंगे नहीं। इतना तो कोई बहुत अच्छा कि बॉलीवुड से टक्कर मार सके। आप कोई सिनेमा देख लेते वो आपको ज्यादा अंदर से हलचल मचा देता, और कोई संगीत सुन लेते। हमारी तो आवाज मीठी भी नहीं है, और कुछ बहुत ही चुटकुले भी सुना नहीं पाते, लेकिन आप लोग श्रद्धा की वजह से सुन रहे हैं। केवल एक ही कारण है आप लोग को सुनने का, कि आप लोगों को गीता में श्रद्धा है। और ऐसे ही भगवान का नाम जप करना, जब नाम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भगवान का नाम जप करने में भी कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, उसमें भी केवल श्रद्धा की बात है। इसके लिए भी हम क्या कहते हैं, कुछ भगवान को प्रसन्न करना ही एक कारण रहता है। तो ऐसे जब हम करते हैं चीजें, तो इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि हम भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। जब हम आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं तो हमें वापस आने की जरूरत होती नहीं। यही चीज भगवान बता रहे हैं कि केवल मेरे लिए काम करो। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम। तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त हमेशा जीत ही जाते हैं। जटायु थे, उनको तो पराजय हो गया, रावण ने पंख काट दी, बेचारे नीचे गिर गए, लहूलुहान हो गए, मरने की अवस्था में आ गए। लेकिन देखिए उनका क्या सौभाग्य था कि प्रभु श्री राम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किए नहीं, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया। आप मानिए, सोचिए, तिलांजलि देने के लिए कौन आ रहा,
भगवान श्री राम स्वयं उनका अंतिम संस्कार क्या गति को प्राप्त हुआ, जटायु परम विजय। ऐसी हनुमान जी की जय हो गई, लेकिन उसमें भी राम जी को प्रसन्न कर दिया क्योंकि वो घमंडी नहीं थे। तो जय हो या पराजय दोनों में जटायु भी भगवान काम करते हैं, हनुमान जी भगवान काम करते, लाभ में और हानि में। तो ऐसा नहीं कि हर बार हर वक्त जीत ही जाता है। अभिमन्यु को लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अभिमन्यु को हानि होगी, लेकिन फिर भी भगवान को प्रसन्न कर दिया। ऐसे पांडव लोग जीत गए, वो भी भगवान को प्रसन्न कर, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जीत में या पराजय में, हर समय हमको करने का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए कर, तब आप हमेशा बहुत बढ़िया अवस्था में रहेंगे। यही मेन बात है। सज्जनों बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पे सेशन खत्म हो गया। अगली बार से हम ज्ञान मार्ग को सुनेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।